के वीडियो में 10 ऐसे फलों के बारे में बात करेंगे जो कि डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करता है। दोस्तों, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एडीए ने इन फलों को बताया है कि डायबिटीज के लिए सुपर फूड है, डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, आखिर डायबिटीज होता क्यों है? क्योंकि जब तक हम बीमारी को नहीं जानेंगे, बीमारी के कारण को नहीं जानेंगे, दोस्तों उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रकाश डालते हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज दोस्तों एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। ये हमारे गलत खान-पान, गलत दिनचर्या के कारण होती है और हमारे शरीर का जो वात, पित्त, कफ है जब डिस्टर्ब होता है उसके कारण होती है। तो सबसे पहले आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को नियंत्रित करिए, दिनचर्या में बदलाव करिए, लाइफ़स्टाइल में बदलाव करिए, डायबिटीज़ अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन आज के समय में हम ऐसा करना नहीं चाहते। बस एक गोली रोज़ सुबह ले लो, फुर्सत हो गई। दोस्तों, हमें बीमारी में नहीं जीना चाहिए, बीमारी के कारण को पता करके ठीक कर लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ हम तरीके बता रहे हैं, अगर आप ये तरीका अपनाते हैं, तो जो भी डायबिटीज़ के लिए आप गोली ले रहे हैं, उस गोली की यानी उसकी खुराक जो है धीरे-धीरे कम होने लगेगी और कुछ ही दिनों अगर इन नियमों का आप पालन करते हैं तो दोस्तों आपका डायबिटीज़ अपने आप नियंत्रित हो जाएगा इन फलों को सेवन करने के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने दिनचर्या में बदलाव क्या करना है। सबसे पहला बदलाव दोस्तों आपको अपने खान-पान पे करना है। खाने में दोस्तों घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हों, चाहे वो खट्टी चीज़ हो, चाहे मीठी चीज़ हो, आप उसे बंद कर दीजिए। चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो, उसे आप छोड़ दीजिए। अब नाम नहीं लेंगे, कोई भी चीज़ नहीं खाना है। आपके घर जो बन सकता है वही चीज़ें आप खाइए। दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो घर पे बन सकता है वही आपको खाना है। और आपके घर पे जो खाना बनेगा उनमें रिफाइन किया गया कोई भी चीज़ यूज़ नहीं किया जाएगा। चाहे रिफाइन किया गया नमक हो, चाहे रिफाइन किया गया मैदा हो, चाहे रिफाइन की गई चीनी हो, रिफाइन किया गया तेल हो, कुछ भी रिफाइंड की गई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। आपको तेल खाना है, जो भी तेल खाना है शुद्ध आप जा कर के कोल्हू से निकलवाइए और उस गेहूँ के तेल का प्रयोग करिए। अपने खाने में दोस्तों मोटे अनाजों का प्रयोग करिए, मोटे अनाजों में फाइबर पाया जाता है। सिर्फ गेहूं की रोटी पे मत डिपेंड रहिए, ये करना है। और सबसे मुख्य बात जो है आपको खाने पे ध्यान देना है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद पहले अपना खाना बंद कर दीजिए। यानी आपको दिन दिन में खाना है, सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल नहीं खाना है। इस बात का आप ध्यान दीजिए। ऐसा जब आप करेंगे तो आपका शरीर अपने आप अपनी बीमारी ठीक होगा, शरीर का वात पित्त कब बैलेंस में होगा। कैसे? चलिए थोड़ा सा वो भी प्रकाश डाल दें। दोस्तों, जब आप सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खाना खाते हैं तो यह खाना क्या होता है, जब आप 10 बजे सोने जाते हैं तो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है, पच हो जाता है। अब इसके 3 बड़े फायदे हैं। रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं आपको नहीं होगी। दूसरा फायदा, आपका शरीर 16 घंटे का उपवास करता है और हमारा शरीर उपवास के कंडीशन में उसका टेम्परेचर कम होता है और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने सूर्यास्त 7 बजे हो रहा है, खाना आपने 6 बजे खा लिया और अगले दिन आप 9-10 बजे खाना खाएंगे तो 16 घंटे का उपवास ऑटोमेटिक हो गया। अब इसमें आपका शरीर रिलैक्स भी करेगा और आपको अच्छी सी नींद हो जाए आएगी। आप रात में टेंशन मुक्त होकर सोएंगे, रात में ना तो गैस एसिडिटी बनेगी, ना तो बीपी बढ़ेगी, ना तो कोई बीमारी होगी। अब दोस्तों ये प्रक्रिया आपको अपनाना है और डेली 2 घंटे का समय निकालना है। 2 घंटे का समय निकाल के रोज सुबह जम करके शरीर से पसीना निकालिए रोज सुबह सुबह। और इस सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, हमारा पेट खाली होता है। तो करना क्या है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक, ऐसे स्थान पे जहाँ मिट्टी हो और हरी घास हो उस पर नंगे पाँव करना है। और वहीं पे फिर बैठ करके आप कुछ योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। 2 योगा ज़रूर करना है। पहला योगा है अनुलोम-विलोम 15 से 20 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट और 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे शरीर के अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और दिन भर में खुल करके एक बार आपको हँसना है। इतना काम जिस दिन से आप करना शुरू कर दिए, आप देखिए आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी होगा।
दूसरा बात, अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो सबसे पहले कब्ज को दूर करिए। कब्ज को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है त्रिफला चूर्ण। रोज रात में त्रिफला चूर्ण लेना शुरू कर दीजिए, आपकी गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 गिलास दूध या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन दूध पैकेट का नहीं, घर का दूध होना चाहिए। अगर दूध नहीं है तो पानी के साथ लीजिए और त्रिफला चूर्ण लेने के 2 घंटे के बाद सोना चाहिए, तुरंत नहीं सोना चाहिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, वात पित्त का बैलेंस में होगा। ये करना शुरू कर दीजिए और इन फलों का सेवन करिए। ये फल दोस्तों हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए इन फलों को खाने का तरीका समझते हैं। पहला फल है जो है दोस्तों, है सेब। सेब बहुत ही फायदेमंद है। सेब दोस्तों हमारे दिल और दिमाग, पेट के लिए दोस्तों रामबाण है। सेब का सेवन हमें सुबह खाली पेट करना चाहिए और सेब का सेवन तब करना चाहिए जब सेब का सीजन हो। सेब का सीजन दोस्तों जब हो, उस समय हमें एक सेब, बड़ा सेब जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो, या आपका जितना वजन है, मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है, आपका वजन 50 किलो है तो उसमें एक जीरो ऐड कर दीजिए, यानी 500 ग्राम। उसे फिर ग्राम में, आप केजी में उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, एक जीरो ऐड करके। इतना आपको रोज सेब खाना है खाली पेट, बस इतना ध्यान देना है। सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। सेब में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। इस तरह से आप सेब का सेवन कर सकते हैं। और जितने भी खट्टे फल होते हैं वो भी दोस्तों डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद है, जैसे संतरा, अंगूर, नींबू। इसे भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। ये फल डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन जो भी खट्टे फल हैं दोस्तों, इन्हें खाली पेट नहीं लेना चाहिए, दिन में खाना चाहिए। दिन में जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी लेना चाहिए, सूर्य डूबने के बाद भी नहीं लेना चाहिए, खाने के साथ भी नहीं लेना चाहिए। फल खाने से पहले और फल खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कोई भी लिक्विड चीज नहीं लेना चाहिए। चाय, कॉफी, पानी कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद फिजनली एक फल होता है जिसे हम जामुन कहते हैं। जामुन दोस्तों ब्लड शुगर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब जामुन का सीजन आने वाला है, तो जब जामुन का सीजन आ जाए तो हमें दोस्तों 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में रोज जामुन खाना चाहिए। जामुन जब खाइएगा जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। जामुन में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। जामुन का जब सीजन हो तो जामुन खाइए, जब जामुन का सीजन खत्म होने लगे तो उसकी गुठली को सुखवा लीजिए, फिर पाउडर बना के इसे खाएंगे तो उतने फायदा तो भी आपको मिलेगा। तो जामुन इस तरफ से खाइए। जामुन खाने से पहले और बाद में कुछ भी नहीं खाना पीना, चाहे लिक्विड चीज हो चाहे ड्राई चीज हो, जब तक आपका जामुन डाइजेस्ट ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों तरबूज और अमरूद भी बहुत ही फायदेमंद है। तरबूज, अमरूद भी बहुत ही फायदेमंद है उसको ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, तो आप तरबूज और अमरूद को भी खा सकते हैं। लेकिन ये मौसमी खाना चाहिए, स्टोर किया गया कोई भी फल हमें नहीं लेना है। इसके अलावा दोस्तों अनार ही बहुत फायदेमंद है। 1 गिलास जूस ले सकते हैं या 250 से 300 ग्राम आप अनार ले सकते हैं। लेकिन इन फलों का सेवन हमने जैसे कहा तैसे करना है जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। ये सारे